हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी के एक बार फिर द सिविल पाइन इंस्टीट्यूट इंदौर में। आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो फाइनली रेलवे की तरफ से एक लंबे अरसे के बाद वैकेंसीज का सिलसिला शुरू हो चुका है। आपने देखा अभी कुछ दिन पहले एएलपी का डिटेल नोटिफिकेशन आया। वैकेंसीज कम थी, लिहाजा बहुत सारे टीचर्स, कोचिंग इंस्टीट्यूट और सभी स्टूडेंट्स ने मिलकर के प्रोटेस्ट किया कि भैया ये वैकेंसीज बढ़नी चाहिए, वैकेंसीज बहुत कम है और साथ में एज लिमिट का भी क्राइटेरिया बढ़ना चाहिए। रेलवे ने उनकी बात सुनी, मीटिंग्स हुई और एएलपी के अंदर एज का क्राइटेरिया बढ़ा दिया गया। वैकेंसी नहीं बढ़ाई है, ये कह करके टाल दिया गया है कि अब जो रेलवे की वैकेंसीज हैं वो एसएससी की तरह हर साल आएंगी और इनका हर साल कैलेंडर जारी किया जाएगा। ठीक है, ये बता दिया गया इस बार। और ये एएलपी के अंदर देखने को भी मिला है। एएलपी की जो इस साल की 5,500 पदों पर जो भर्ती आई है उसका सारा डिटेल अब बता दिया गया। कब तक इसका पेपर होगा, कब इसका सीबीटी होगा, कब इसका साइको होगा, कब रिजल्ट आएगा। फिर अगली वैकेंसी भी 2025 के अंदर आनी, जनवरी के अंदर, उसकी भी डेट अनाउंस कर दी गई है। सेम चीज अभी देखने को मिला है टेक्नीशियन वैकेंसी के लिए। मैंने आपके सामने ओपन कर रखा है, आपने देख रखा होगा। एडवांस नोटिस रिगार्डिंग सेंट्रलाइज एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन, ठीक है, फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ टेक्नीशियन इन इंडियन रेलवेज। पहले भी आपने देख रखा था कि टेक्नीशियन और इस बार एएलपी की वैकेंसी अलग अलग निकाली गई है। टेक्नीशियन के अंदर अगर आप देखेंगे तो ये शॉर्ट नोटिफिकेशन आया था 29 तारीख को, ठीक है। और इसके बाद अभी एक और शॉर्ट नोटिफिकेशन जारी किया गया है। इसमें बताया गया कुछ कि जो नोटिफिकेशन पब्लिश किया जाएगा टेक्नीशियन का वो फरवरी के अंदर निकाला जाएगा और जो वैकेंसी होगी लगभग ये 9,000 के आसपास होगी। ठीक है, 9,000 पद होंगे। फॉर्म इसमें मार्च अप्रैल में सबमिट किए जाएंगे। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट इसका जो है तो शेड्यूल हो सकता है अक्टूबर से लेकर दिसंबर के बीच में। ठीक है, शॉर्टलिस्ट वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट के सब फरवरी 2025 में होगा। अब यहाँ पे समझिए क्या लिखा है। द सेंट्रलाइज्ड एम्प्लॉयमेंट नोटिस, जिसे अपन सीईएन बोलते हैं, फॉर द नेक्स्ट साइकिल ऑफ रिक्रूटमेंट टू द पोस्ट ऑफ टेक्नीशियन इन इज प्रोविजनली प्लान्ड फॉर इशू इन अप्रैल 2025। इसका मतलब ये है कि इन्होंने ये जनरली ये बताना चाहते हैं कि भाई देखो ऐसा है, आप हमारा मूड ये है कि हम वैकेंसीज हर साल निकालेंगे। ठीक है, समझ रहे हो। अभी जैसे 9,000 इस साल आ गई, फिर अगले साल 2025 के लिए कब वैकेंसी आएगी तो इसका भी देखा कि ये प्लान कर रहे हैं कि अप्रैल 2025 के अंदर ये नोटिफिकेशन निकाला जाएगा। सेम चीज एएलपी के अंदर उन्होंने बताया कि एलपी को 2025 जनवरी में निकाला जाएगा। कुल मिलाकर के अब एसएससी की तरह भी रेलवे का कैलेंडर आएगा, जो कि आने की बात चल रही है, जिसके अंदर हर साल चाहे टेक्नीशियन की भर्ती हो, ग्रुप डी की हो, एनटीपीसी की हो, रेलवे जेई की हो, एसएसई की हो, इन सब की हर साल रेगुलर भर्तियां होंगी। यहां तक आपको सबको पता है कहानी। अब बात शुरू करते हैं यहां से। भैया हमारे काम की चीज क्या है, इस पे हमें ये सब चीजें क्यों बता रहे हो। हमारे काम की चीज ये है, थोड़ा सब्र कीजिए। हमारे काम की चीज ये है कि जो भैया आरआरबी जेई और एसएसई सीनियर सेक्शन इंजीनियर की भर्ती है वो भी बहुत जल्द आने वाली है। ठीक है, इसकी भी खबर आंतरिक तौर पर, ठीक है, अंदरूनी तरह से मिल चुकी है। तो आरआरबी जेई और एसएसई के नोटिफिकेशन भी बहुत जल्द आएगा। उनमें भी हो सकता है फरवरी के बीच में या फरवरी के आसपास इसका भी नोटिफिकेशन आ जाए। अब इसमें वैकेंसी कितनी हो सकती है। जो लोग ऐसे उम्मीद लगा के बैठे थे कि 8-10 हजार पोस्ट इस बार रेलवे जेई में देखने को मिलेगा, कुछ लोग 14,000 बात कर रहे थे, अब ये वैकेंसी मैं आपको बता दूं थोड़ी सी कम हो सकती है। रीजन क्या है, यही कहकर कि ये वैकेंसी अब हर साल चूंकि निकाली जाएगी तो ये वैकेंसी अब थोड़ी सी कम होंगी। जैसे एएलपी के अंदर इन्हें कम वैकेंसी कर दी है, आपका टेक्नीशियन के अंदर लगभग 35,000 वैकेंसीज खाली, 9,000 पोस्ट दिए। मतलब ये हर साल अब वैकेंसीज को भरने का सिलसिला जारी करेंगे। ठीक है, हर साल ये वैकेंसीज जो है तो फिलअप होंगी, तो इसलिए अब ये वैकेंसीज आपको कम देखने को मिलेंगी। लेकिन अच्छी बात ये है कि आपको लगभग एक रेगुलर भर्ती रेलवे की तरफ से देखने को मिलेगी। जैसे 18 में आई, फिर 23 में, तो ऐसा 5 साल इंतजार अब नहीं करना पड़ेगा इन भर्तियों के लिए। ये अच्छी खबर है आपके लिए। तो आखिर आ कितनी सकती है, उम्मीद है रेलवे जेई की ठीक ठाक 4-5 हजार वैकेंसी तो आनी ही चाहिए। ठीक है, अगर ये साइकिल रिपीट करते हैं उसके बेस पर भी 3-4 हजार 5 हजार वैकेंसी भी रेलवे की जेई के लिए। और सबसे खास बात है एसएससी की, क्योंकि एसएससी के 2018 में भी नोटिफिकेशन नहीं आया था, केवल रेलवे जेई का आया था। तो एसएससी की जो वैकेंसी है 2015 में लास्ट टाइम आई थी और ये अच्छी खासी जॉब है। ठीक है, तो इसके लिए जो है तो ये भी वैकेंसी इस बार आने का चल रहा है। तो आप लोग के लिए अच्छा मौका है। जो भी एस्पिरेंट अभी तैयारी शुरू नहीं की है, टेक्निकल अपना पढ़ना शुरू कर दीजिए। ठीक है, और क्योंकि इस बार रेलवे की तरफ से आपको ठीक ठाक वैकेंसीज देखने को मिल रही है और ये हर साल मिलेंगी। ये आपको वैकेंसीज हर साल देखने को मिलेंगी, तो ये अच्छा अवसर है आप सभी के लिए कि आप लोग अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए। ठीक है, और बाकी आप लोग की अपडेट यही कि रेलवे जी की भर्ती बहुत जल्द आने वाली है। नोटिफिकेशन मतलब ये मान लीजिए फरवरी के अंदर इसका भी एक्सपेक्टेड नोटिफिकेशन 100%, ऐसा चाहे शॉर्ट नोटिफिकेशन आ जाए, कुछ भी अपडेट आरआरबी जेई का और एसएसई का आपको मिल जाएगा। जो भी एस्पिरेंट अभी जाग गए हैं वो अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए। जो नहीं जाग पाए वो भी तैयार हो जाइए भैया, नोटिफिकेशन आना शुरू हो चुका है आपके सामने। अभी प्रेजेंट में जो देखने को मिल रही वैकेंसी आरआरबी जेई, एसएसई है, एसएससी जेई की वैकेंसी है। और अलग स्टेट में एक अपडेट और देता हूँ, छत्तीसगढ़ व्यापम के अंदर भी जेई की वैकेंसी आने वाली है अगले महीने। ये भी कंफर्म खबर है। ठीक है, तो उसके लिए भी तैयार रहिए जो लोग सीजी से बिलोंग करते हैं। छत्तीसगढ़ व्यापम के अंदर जेई की आने वाली, राजस्थान के अंदर जेई की आने वाली है और मध्य प्रदेश के अंदर भी जेई में थोड़ा डिले हो सकता है, मे बी अप्रैल मई जून तक जाएगा।
मध्य प्रदेश में जेई की आने वाली। तो बहुत सारी वैकेंसी जब आपको देखने को मिलेंगी, खासकर रेलवे की तरफ से, तो आपको देखने को मिल ही रही है। स्टार्ट कर दीजिए तैयारी, ठीक है। बाकी जो भी अपडेट होंगी क्लासेस वगैरह के लिए आप स्टार्ट हो जाएंगी प्रॉपर वे के अंदर, ठीक है। मिलते हैं अगली क्लास के अंदर। कोई भी डाउट हो नीचे कमेंट सेक्शन पे जरूर बताइएगा।